Hi everyone, I hope you all are doing fine. Welcome back to my YouTube channel. So, today's video is all about the difficulties or challenges which we have to face as an international student. As we know that before coming to Canada, everyone feels different type of excitement. We set new dreams, new plans, new goals, and we want to explore the world in Canada. We meet new people here. This is true that everything is totally different from India. On the other side, I must say there are some challenges which we really have to face, and now I am going to tell you step by step. The first one is weather. जैसे हम सबको पता है कि कनाडा में ठंड ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू इंडिया, एंड इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर एवरीबडी to adjust according to the weather. I came last year and it was so challenging for me to adjust according to the weather, but with the experience we come to know that what we exactly need to wear to protect ourselves from the extreme winter. Second thing is culture, or we can say that the language barrier. Like in Canada, there are a lot of different people who come from different countries, and in the starting we don't know how to behave with them, how to communicate with them. बट जैसे जैसे हमारा एक्सपीरियंस यहाँ पर बढ़ता जाता है और हम जैसे कॉलेज जाते हैं और काम करते हैं, सो वी लर्न हाउ टू कम्युनिकेट विद दैम. Third thing I would say is the study. Study is totally different from India. Everything is online here. We have to make assignments, projects and presentations, and we have to submit these stuff ऑनलाइन. एंड हमको एक स्टूडेंट पोर्टल यहाँ पर प्रोवाइड किया जाता है, हमारी स्टूडेंट आईडी होती है, और स्टूडेंट पोर्टल पे हमको हर एक सब्जेक्ट का जो है असाइनमेंट्स वगैरह कंप्लीट करनी होती है. और हमको वी हैव टू बी अपडेटेड विद द स्टूडेंट पोर्टल, बिकॉज जो हमारे प्रोफेसर होते हैं वो हमारी असाइनमेंट्स, हमारे क्विज़ेस, हमारे एग्ज़ाम, मिड टर्म एग्ज़ाम, जो भी हमारा स्टडी के साथ रिलेटेड कॉन्सेप्ट है, टॉपिक है, वो उसकी अनाउंसमेंट्स हमको स्टूडेंट पोर्टल पे ही पता चलती है. सो दैट इज़ वाई इट इज़ टू इम्पॉर्टेंट टू बी अपडेटेड विद द स्टूडेंट पोर्टल. और उसके बाद आई आल्सो वरीड अबाउट दी बिहेवियर ऑफ प्रोफेसर्स इन कनाडा. मैं सोचती थी कि यहाँ पर प्रोफेसर कैसे होंगे और वो पार्शियलिटी करते होंगे या फिर उनका बिहेवियर कैसा होगा टूवर्ड्स इंडियन स्टूडेंट्स, ऑनेस्टली स्पीकिंग. सो अगर मैं आपको बताऊँ, दे रियली अप्रिशिएट अस इफ़ वी आस्क क्वेश्चंस, इफ़ वी क्लियर आर डाउट्स इन द क्लास. दे रियली एडमायर अस. अगर हम उनको कॉन्सेंट्रेट से सुन रहे हैं, उनसे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, उनसे डाउट क्लियर कर रहे हैं, तो दे रियली लाइक इट. सो अगर आपको स्टडी में इंटरेस्ट है और अगर आप अपना प्रोग्राम वगैरह सब कुछ अपने इंटरेस्ट के साथ लेकर आ रहे हो और क्लास में ध्यान से सुन रहे हो, तो आपका प्रोफेसर आपकी डेफिनेटली हेल्प करेगा. Next factor is, I would say that, which becomes difficult for us is cooking. Cooking is a very big challenge. जैसे मुझे अब पूरा 1 ईयर हो गया यहाँ पे और मुझे अभी भी कुकिंग करना इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगता है ना, बिकॉज़ कुकिंग से हमारा बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है, 2-3 आवर्स. और हम सब गर्ल्स और बॉयज़ मोस्टली हम इंडिया में यूज़ टू नहीं होते कुकिंग करने के लिए, और कुछ लोग टिफ़िन वगैरह लगवा लेते हैं और कुछ बाहर से खाना खाते हैं. बट इन द एंड हमको घर का ही खाना खाना चाहिए, और इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू लर्न कुकिंग. सो इसीलिए अगर आप प्रैक्टिस करके आओगे तो थोड़ा बहुत आपका टाइम सेव हो सकता है. पर जो मेरे जैसे नए नए सीखते हैं यहाँ पर आके, उनका बहुत ही ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है. तो इसलिए कुकिंग करना इंपॉर्टेंट है और सीख के भी आना इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट थिंग ऑब्वियसली जॉब, पार्ट टाइम जॉब. जैसे हम पे स्ट्रेस होता है, देयर इज़ न्यू एटमॉस्फेयर फॉर अस, राइट. हमको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है जैसे अकोमोडेशन, ग्रॉसरी एंड हमारी फ़ीस. सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू फाइंड आउट अ गुड जॉब एज सुन एज़ पॉसिबल. सो इसीलिए ये भी हमारे लिए एक काइंड ऑफ स्ट्रेस बन जाता है जब तक हमको जॉब नहीं मिलती. तो नेक्स्ट थिंग आई वुड से इज़ होम सिकनेस. ऑब्वियसली नया एटमॉस्फेयर है, नए लोग हैं, स्टडी का जो है वो भी सब कुछ नया है, और जॉब वगैरह है, तो टाइम मैनेजमेंट करने में प्रॉब्लम आ ही जाती है हमको शुरू शुरू में. तो इसीलिए हम कभी कभी थोड़ा डिप्रेस फील करते हैं और हमको घर वालों की याद आ जाती है. तो ये भी अपने आप में एक चैलेंज है जो हमको स्टार्टिंग में फ़ील होता है, होम सिकनेस, बट इट मेक्स अस स्ट्रॉन्ग. पर अगर मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, तो जैसे जैसे आपका टाइम बढ़ता जाएगा कनाडा में, आपको पास नए नए एक्सपीरियंस आएंगे, आपको उतना अच्छा लगेगा. लाइक जब मैं यहाँ पर आई थी तो लास्ट ईयर आई यूज़ टू थिंक दैट व्हाई आई कम हियर, है ना. और यहाँ पर सब कुछ मुझे डिफ़िकल्ट लग रहा था, तो मुझे एडजस्ट नहीं करना आ रहा था. एंड और बात एक मैं आपको जो बताना भूल गई,
वी ऑल वांट टू मेक न्यू फ्रेंड्स हेयर, बट स्टार्टिंग में हमको नहीं पता चलता कि किसका बिहेव कैसा है। तो इन द स्टार्टिंग आई कैन से दैट इट इज़ डिफ़िकल्ट टू मेक फ्रेंड्स, बट जैसे जैसे आप कॉलेज जाते हो तो आपके फ्रेंड्स बन जाते हैं। अभी तो वैसे भी कोविड की वजह से इंटरेक्शन नहीं हो पाता, बट अगर हम नॉर्मली बात करें तो सेकंड सेमेस्टर तक आपके फ्रेंड्स बन जाते हैं। तो ये सारी प्रॉब्लम्स होती है जो हमको फेस करनी पड़ती है। आई होप यू वुड enjoy माई वीडियो, you would like my video, so please subscribe to my channel, comment, share, and thank you so much for watching my video. Have a nice day.